हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आज मैं आपके सामने एक नया प्रसंग लेकर आई हूँ। एक बार की बात है, किसी नगर में एक सेठ रहता था जो बहुत ज़्यादा कंजूस था। भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था, लेकिन हमेशा जो है वो कंजूसी इतनी ज़्यादा बढ़ाता था। अपनी इतनी कंजूसी थी उसके अंदर कि वो किसी को एक पैसा एक धेला देकर खुश नहीं था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था, बहुत मानता था, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो क्या हुआ दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि देखे तो सही कि ये जो मेरा भक्त है, जो हमेशा मुझे पूछता है लेकिन है बड़ा कंजूस, तो क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। किस कोटि का है ये, उसकी उच्च कोटि है, निम्न कोटि है, या किस कोटि का कंजूस है, पता करना चाहिए। तो एक बार जो है सेठ जी गंगा स्नान के लिए गए। एक डुबकी लगाई हरे कृष्णा, दो डुबकी लगाई हरे कृष्णा। जब तीसरी डुबकी लगाई तो उन्होंने अपने सामने जो है एक ब्राह्मण को देखा। ब्राह्मण, भगवान श्री कृष्ण जो है ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके सामने सम्मुख पर प्रस्तुत हुए और उन्होंने जो है सेठ जी को कहा, हरे कृष्णा श्री सेठ जी। तो सेठ जी ने कहा हरे कृष्णा। तो उन्होंने कहा, हाथ आगे बढ़ाया कि सेठ जी आपने गंगा स्नान किया है, कुछ दान दक्षिणा दीजिए। उन्होंने कहा भाई ऐसा है, अभी तो नहीं है, बाद में ले लेना। देखिए सेठ जी, संकल्प कीजिए, आप वादा कीजिए कि बाद में दे देंगे, कि हाँ मैं बाद में आपको 1 रुपया दे दूंगा। 1 रुपये का संकल्प हुआ। संकल्प लेने के बाद सेठ जी ने सोचा पीछा छूटा, काहे का संकल्प, कौन सा ये, मैं इसे जानता नहीं, कहाँ है क्या है। और फिर वो अपने घर आ गए संकल्प लेके, वादा करके कि भाई मैं तो जो है 1 रुपया आपको जब दूसरी बार जब मैं मिलूंगा आपसे तो मैं आपको 1 रुपया दे दूंगा दान दक्षिणा का। उन्होंने कहा ठीक। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जो है फिर भगवान श्री कृष्ण तो थे नटखट गोपाल। उन्होंने कहा कि भाई अब जाके जो है पता करना चाहिए। सेठ जी के पास गए, दरवाज़ा खटखटाया, सेठाइन आई। उन्होंने कहा जी बोलिए ब्राह्मण देवता कैसे आना हुआ। कि सेठ जी को बोलिए कि ब्राह्मण देवता आए हैं जो हरिद्वार में उनसे मिले थे। उन्होंने मुझसे संकल्प लिया था कि मैं मिलूंगा आपसे तो मैं 1 रुपया आपको दूंगा। तो बोलिएगा कि सेठ जी से कि मैं 1 रुपया मेरा दे दीजिए। आपसे सेठाइन अंदर गई। उन्होंने कहा सेठ जी ऐसे ऐसे एक ब्राह्मण देवता बाहर दरवाजे पर खड़े हैं, द्वार पर खड़े हैं और वो 1 रुपया मांग रहे हैं। तो सेठ जी को ध्यान आया कि भाई ये तो वही ब्राह्मण देवता है। फिर पीछे आ गए 1 रुपया। अब सेठ जी उच्च कोटि के कंजूस, वो कैसे 1 रुपया दे सकते हैं। उन्होंने कहा सेठाइन को बोल देना, बोला कि बोल दो कि सेठ जी जो है बिजी हैं, उनको बहुत सारा काम है, बाद में आना, बाद में दे देंगे। अब जो है सेठ जी कहने लगे कि जो है सेठाइन से पूछा, चले गए वो कि हाँ मैंने उन्हें बोल दिया कि कुछ समय पश्चात आना, बाद में दे देंगे। बोले ठीक किया, अच्छा किया। थोड़ी देर बाद एक पहर बीत के दूसरे पहर में फिर आके ब्राह्मण देवता आके खड़े हो गए द्वार पे। फिर द्वार खटखटाया तो सेठाई ने फिर द्वार खोला कि सेठानी जी अब बोल दीजिएगा कि ब्राह्मण देवता आ गए हैं और अब 1 रुपये का जो संकल्प लिया था सेठ जी ने, वो 1 रुपया दिलवा दीजिए। तो सेठ जी ने सोचा ये तो बड़ा पीछे पड़ गया है मेरे। सेठ जी ने सेठाइन को बोला कि बोल दो सेठ जी स्वर्ग से धार गए, अभी अभी स्वर्ग से धारे हैं और उनके पास कोई पैसा वैसा नहीं है और स्वर्ग से धार गए। उन्होंने सेठाइन ने जो है बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा कि पंडित जी, सेठ जी जो हैं वो स्वर्ग से धार गए हैं और उन जो है अब आपको वो 1 रुपये का संकल्प जो उन्होंने लिया था वो नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा ये तो बड़ी दुख की बात हुई। उन्होंने भी चुटकी ली श्री कृष्ण जी ने। उन्होंने कहा चलो मैं नगर में घोषणा करवा देता हूँ कि जो सेठ जी जो थे वो स्वर्ग से धार गए हैं। उन्होंने जो है सभी लोगों को बुलाया, सब पूरे नगर में इतला करवा दी कि भी जो सेठ जी जो थे वो गुजर गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। अब सेठ जी को एक गुण प्राप्त था। सेठ जी क्या करते थे, सांस रोक लेते थे। अपना सांस भी इतने कंजूस थे कि सांसों की गिनती भी वो करते थे कि कितनी देर सांस को रोक सकते हैं, सांस भी ज़्यादा नहीं लेना,
कम लेना है सांस को। तो उन्होंने फिर परिजन जो लोग जिन्होंने सुना, गांव के, शहर के, नगर के जो भी लोग थे, वो सब ने पता चला कि पंडित जी स्वर्ग सिधार गए हैं, सब भागे पंडित जी की तरफ। देखा पंडित जी सांस रोक कर लेटे हुए तो सब रोना धोना शुरू हुआ। लोगों ने स्नान वगैरह कराया और चिता सजी उनकी, चिता क्या उनकी अर्थी तैयार करनी शुरू कर दी, उनको लेटाया अर्थी पे। तो सेठानी कहने लगी, अरे 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 मत लेके जाओ, सेठ जी जिंदा है, सेठ जी जिंदा है। अब लोगों ने सोचा कि सेठाइन जो है सेठ जी की मृत्यु से जो है आघात पहुंचा उनको, और वो बौखला गई है, तो सदमा लगा है उनको बहुत ज़्यादा। तो सेठ जी तब भी नहीं बोले। जब उनकी अर्थी पे उनको बांध दिया और उठा के शमशान घाट तक लेके चले, तब भी नहीं बोले। जब चिता सजा दी गई, सेठ जी को उस पर लिटा दिया गया, और अब जब अग्नि प्रज्वलित कर दी है कि भाई अब जो है जलाने की बारी है, तब भी सेठ जी जो है वहाँ लेटे लेटे कर रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, मन मन में जाप कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण बहुत हंसे और हंस के उनके कान में बोले, सेठ जी बैकुंठ से आया हूँ आपसे, 1 रुपया तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन जो आपने मेरी भक्ति की है मैं उससे बहुत प्रसन्न हुआ कि आप मृत्यु सैया पर लेटे लेटे भी मेरे नाम का जप कर रहे हैं। तो मैं आपकी जो है आपके इस भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। उन्होंने कहा, भगवान जो मैंने आपसे संकल्प लिया था 1 रुपये का, उसे वापस कर दीजिए, वो संकल्प आप खत्म कर दीजिए जो है। भगवान ने कहा, तथास्तु। उन्होंने कहा कि सेठ जी आपका पात्र बहुत छोटा था, कंजूसी बहुत कर गए। आप देखे वहाँ से यहाँ तक आप आए हैं, क्या आपके साथ कोई नगर का या आपके घर का, परिवार का, या कोई आपकी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको बहुत प्रिय थी या कोई भी चीज़ है, क्या वो आपके साथ आई है? तो पंडित जी ने कहा, नहीं। अगर मैं आपके कान में नहीं बोलता तो आप श्वास रोके रोके ही स्वर्ग से तार जाते। तो मोह उतना ही करो जितना जायज़ है, अच्छा है, नाजायज़ नहीं। जीवन में जब तक जीव जिंदा है, उसकी इच्छाएं, उसके भाव, मन के भाव उभरते रहते हैं। मन के भाव को काबू करना चाहिए, अपनी इच्छाओं को कम करना चाहिए। जिस प्रयोजन के लिए हम आए हैं वो प्रयोजन करके हमें जाना है, क्योंकि जब आना आना लिखा है जीवन में तो जाना भी लिखा है, ये तो सबको पता है, सत्य है ये। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जो है सेठ जी को समझाया। जब सेठ जी को वापसी लेके आए, तब सेठ जी ने जो है अपना मोह त्याग दिया सभी चीज़ों से, और बाद में उन्होंने जितनी भी वस्तुएं कमाई थी, अपने नगर के बहुत बड़े सेठ थे, सभी चीज़ों को दान कर दिया। और आपको बताऊं, वही सेठ जी जो है आगे चल के नरसी कहलाए, नरसी। और उनके जैसा जो है भक्ति भाव में लीन होने वाला बंदा आज तक इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ, जितना वो भगवान श्री कृष्ण को मानते थे। और भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका अंत समय तक साथ दिया। उनकी पुत्री का भात भी भरा, उनका हर प्रकार से सहयोग किया, हर चीज़ में सहयोग किया। उनकी जो है, जब उनकी बैलगाड़ी रुक गई थी जंगल में रास्ते में, जब वो भात भरने जा रहे थे अपने मित्र मंडली के साथ में, और गाड़ी जो है वो टूट गई थी, तो भगवान श्री कृष्ण जो है बढ़ई का रूप धारण करके आए थे। उन्होंने जो है वहाँ पर उनका जो है बैलगाड़ी का वो जो है बैलगाड़ी का ड्राइवर बनकर जो है उन्होंने जो है उनकी बैलगाड़ी को हाँका। तो आप देखिए कि कैसे जो है भगवान श्री कृष्ण सभी जो भी उनको प्यार से पुकारते हैं, जो भी उनको हर पल हर सांस में याद रखते हैं, प्रभु जो है उन सब के साथ हमेशा उनका सहयोग करते हैं। तो दोस्तों, एक नई कहानी लेकर फिर आपके सामने आऊँगी। तब तक आज्ञा दें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय श्री हरि।